कैसे हैं सभी दगड़िए। दशहरा निमट गया है। वैसे उत्तराखंड में इन दशहरों में, खासकर नगरीय क्षेत्रों में, तो उन प्रत्याशियों ने खूब लोगों से मिलना था, जुलना था, जो नगर पंचायतों के चुनाव में प्रत्याशियों के रूप में जनता के बीच में आने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सीधा सा है कि वैसे तो 2 नवंबर तक नई पंचायत का गठन, कहीं नगर पालिका परिषदें होंगी, कहीं नगर निगम होंगे, कहीं नगर पंचायत होगी। इनका 2 दिसंबर तक गठन हो जाना चाहिए था। नई पंचायत ने कार्यभार 2 दिसंबर तक ले लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा ना कोई घोषणा की गई है, और जैसे 6 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। दशहरा निमट गया और पंचायतों के चुनाव भी अभी होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, यदि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला गया है और वो बहुत सशक्त तरीके से रखा गया है, तो निश्चित रूप से सरकारों को आदेश होगा कि आप समय के अंदर चुनाव कराएं। और सरकारें फिर थोड़ा समय लेने के लिए सरकार करेगी, तैयारी करेगी। और जिस तरीके से इस पूरे बीच में एक बहुत ज़रूरी चुनाव के प्रति सरकार ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है, उससे तो ये लगता है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही नगरों को निपटा जाए, क्योंकि नगर ही है, लोकसभा थोड़ी है। खैर, जो भी है, इन चुनावों में बड़ी दिक्कत है। माना रिजर्वेशन नहीं होता, सब सीटें सामान्य होती, कोई भी चुनाव लड़ सकता है किसी भी सीट से, तो अभी बहुत से लोग सामने होते और हाथ जोड़ रहे होते, लोगों से मिल रहे होते, बातचीत कर रहे होते, एक सुंदर सपना लोगों के सामने परोस रहे होते कि मैं इस नगर के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन रिजर्वेशन ने सब कुछ गड़बड़ा दिया है। अब होने को तो रिजर्वेशन के बाद सरकारें दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहते हुए नहीं चूकती हैं कि देखो, हमारे यहाँ पंचायतों में 50% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है, और उसके अलावा जो अन्य आरक्षण की श्रेणियां हैं, सबको आरक्षण उनकी जाति के हिसाब से दिया है। और जिस तरीके से अभी देश के अंदर ओबीसी का चल रहा है, तो लगता है कि आने वाले समय में वो जो आरक्षण है और बढ़ेगा, क्योंकि ओबीसी के लिए अभी अगर देखा जाए तो ओबीसी को बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। खैर, यदि आरक्षण ना हो और सभी सीटें सामान्य हो, तब क्या फायदा होगा और तब क्या नुकसान होगा, इसको टटोलने के लिए हम जरा आरक्षित स्थिति में नफे और नुकसान को देख लें। जब आरक्षण नहीं होता तो एक कंपटीशन होता है, और बहुत से लोग जनता की सेवा में सामने होते हैं, जन मुद्दों को उठाते। जब आरक्षण नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई वार्ड के मेंबर में चुनाव लड़ने की कोशिश करता, कोई नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश करता। अब क्योंकि आरक्षण है, और जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, चुनाव की घोषणा के बाद कि साहब ये चीज़ फलानी चीज़ के लिए आरक्षित है, स्पष्ट नहीं होता, तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते। हम बागेश्वर विधानसभा से हैं, और बागेश्वर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो विधायक के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। यहीं बगल में कपकोट की सीट को हम देखते हैं, वहाँ कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है। अभी पिछले दिनों अभी कांग्रेस को ही ले लें, 5 या 6 चेहरे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस का टिकट हमें मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे या जीतेंगे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो तैयारी में हैं कि मौका लग गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, जितने अधिक चेहरे तैयारी में होते हैं जनता के बीच में, उतने ही वो लोग सक्रिय भी होते हैं। और जनता के बीच में जब इस तरीके के लोग सक्रिय, राजनीतिक लोग सक्रिय होते हैं, तो जनता में सिर्फ अपनी ही बात का संवाद नहीं ले जाते हैं, बल्कि जनता के संवाद को भी विभिन्न माध्यमों से प्रशासन तक, सरकार तक ले जाते हैं।
और जनता की मांगों को उकेरते हैं, उठाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं और मांगें पूरी होती हैं। साफ है कि आरक्षित है। अभी सवाल संगठन यहाँ बागेश्वर की सीट को अनारक्षित करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हम जानते हैं अगर बागेश्वर की सीट अनारक्षित हो जाए तो कम से कम 10 आदमी भाजपा में, 10 नौजवान कांग्रेस में और इतने ही अन्य दलों में भी सामने आ जाएंगे जो जनता की सेवा के लिए तत्पर होंगे। और आरक्षित नहीं होगी तो 5 साल तक जनता की सेवा में ये लोग लगे होंगे ताकि अगली बार शायद मौका मिल जाए। ऐसी बागेश्वर में नगर पालिकाओं में है, ग्राम पंचायतों में है। यहाँ सवाल है कि आरक्षण से क्या फ़ायदा होगा नगरों को, पंचायतों को। मैं गाँव में कुछ लोगों से बातचीत करता जहाँ आरक्षित हुई हैं सीटें पहले से रही हैं, प्रधान की सीट, जिला पंचायत की सीट, क्षेत्र पंचायत की सीट, तो लोगों का यही मानना था कि साहब आरक्षित भी तो है क्या, एक वर्ग विशेष के लोग अपना प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं और वो जीत जाता है। उसके बाद उसी वर्ग के हाथों में मुहर, सिर्फ एक मुहर के रूप में करीब 95% से अधिक एक मुहर से ज़्यादा कुछ नहीं होती। लेकिन उसके अलावा भी बड़ा जोरदार है। जैसे जिला पंचायत है या जिला पंचायत सदस्य, उसमें निर्दलीय बहुत कम होते हैं। भले ही उस चुनाव निशान किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। और जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं फिर आप जनता के बीच में तो राजनीतिक संवाद के रूप, उस पार्टी के संवाद के रूप में ही होंगे जो पार्टी आपकी है। इसलिए राजनीतिक दल में के होने के बाद अगर किसी महिला को या किसी दलित को टिकट मिला है तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। और इसीलिए राजीव गांधी का जो पंचायत राज का परिकल्पना थी या गांधी की जो पंचायत राज की परिकल्पना थी उसमें कोशिश की गई थी कि राजनीतिक दलों का वर्चस्व उसमें ना हो। लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में पंचायतों पर अगर वर्चस्व है तो राजनीतिक दलों का है। अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की जो खबरें आई, पंचायत चुनाव की जो खबरें आई, वो तो चौंकाने वाली थी। वो तो लगता ही नहीं कि वहाँ पर पंचायतें हैं। इसी तो हरियाणा में अभी जहाँ खापे हैं मौजूद हैं वहाँ एकदम हिम्मत नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन जहाँ खाप नहीं है, जहाँ समाजों के अपने संगठन नहीं है, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रिजर्वेशन हमने पंचायतों में या ग्राम पंचायतों में या नगर पंचायतों में दिया है उससे बहुत बड़ा लाभ, हाँ उससे उपस्थिति तो दिख रही है कि आबादी के हिसाब से उपस्थिति है। लेकिन हम पंचायतें जिस काम के लिए चुनते हैं, हम पंचायतें सिर्फ इसलिए नहीं चुनते कि हमारे ऊपर एक पंचायत होगी या जो बजट है सिर्फ उसको खर्च करेंगे, इसके लिए नहीं चुनते हैं। हम पंचायतें जन सरोकारों के लिए चुनते हैं, जनता के मुद्दों के लिए चुनते हैं, जनता की बातों के लिए चुनते हैं, जन संवादों के लिए चुनते हैं। लेकिन जब मामला रिजर्वेशन का होता है जहाँ कि नहीं साहब जो सरकार तय कर देगी वही प्रत्याशी सामने आएगा, फिर प्रत्याशियों की खोज खबर होती है। और जैसे माना कि एक आदमी चुनाव जीतता है, उसे मालूम है कि अब मैं चुनाव जीत गया और मैं 20 यानी एक योग्य व्यक्ति जिसको पूरा नगर चाहता है, जिसको पूरे गांव चाहता है कि ये बने, वो फिर 25 साल तक नगर या गांव को इंतजार करना पड़ेगा और तब तक वो योग्य स्वयं नहीं रहेगा। तो पंचायतों में रिजर्वेशन सरकारों की शरारत है और कुछ नहीं। वो नहीं चाहते कि पंचायतें गांव के हिसाब से चलें, इसलिए उन्होंने पंचायतों को अपने हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से, कार्यपालिका के हिसाब से चलाने के लिए आपके ऊपर समानता की बात रखते हुए, सबका बराबर हिस्सेदारी की बात रखते हुए रिजर्वेशन थोप दिया है। निश्चित रूप से एक समानांतर जनता जिसको चुनना चाहे उसको चुने। उसके बाद जातियों के हिसाब से समावेश करने के लिए उसमें सदस्यों की संख्या नियमित की गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुख्य पद जो होते हैं, मुख्य पद, उसमें रिजर्वेशन ने नुकसान ही पहुंचाया है, फायदा नहीं। चुनाव हो जाते, सब कुछ ठीक हो जाता, उसके बाद जातियों के प्रतिशत को समानता देने के लिए आप नियम बना देते कि इस जाति के इतने लोग भी उसमें मेंबर रहेंगे, उनको वोट देने का अधिकार आप दे देते, कोई बात नहीं थी। उनको प्रस्ताव रखने का अधिकार दे देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन जो मुख्य पद हैं उस पर रिजर्वेशन डालकर
आपने जनता से छीना है, जनता को दिया कुछ नहीं है, ये सच है। अभी पंचायत चुनाव लोकसभा के बाद होते हैं या उससे पहले, या कृपा दृष्टि पड़ जाती है उच्च न्यायालय की और चुनाव समय पर हो जाते हैं, कल के गर्भ में है। निश्चित रूप से सरकारों को चाहिए, जनता को भी मांग करनी चाहिए कि समय पर चुनाव कराएं। लोकसभा के चुनाव अगर सरकार को लगता है कि प्रभावित हो जाएंगे तो सरकार को नहीं लगना चाहिए। और देहरादून में जो सरकार बैठी है वो सरकार है, वो दल नहीं है। और चुनाव दल लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद तो सरकार के रूप में बदलते हैं। तो देहरादून की सरकार को चाहिए कि समय पर पंचायतों के चुनाव कराए, क्योंकि वो सरकार है, दल नहीं है। फिर मिलता हूँ, क्योंकि माना एक सवर्ण